हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दी जॉब डेस्क में। आज हम फिर एक नई वैकेंसी के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। ये रिक्रूटमेंट है स्पेशल कैडर ऑफिसर 2022-23 का आईडीबीआई बैंक का। चलिए बात कर लेते हैं कि नोटिफिकेशन में आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कहाँ कितने क्या सिलेबस है, कितनी वैकेंसी है। चलिए सबसे पहले बात कर लें स्टार्टिंग डेट की। तो स्टार्टिंग डेट आपकी 25 जून 2022 से लास्ट डेट आपकी है 10 जुलाई 2022 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे कट ऑफ डेट आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस फॉर द पोस्ट, यानी कि 1 मई 2022 से पहले का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास एज क्राइटेरिया होना चाहिए। चलिए सेकंड नंबर का पॉइंट है, आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर फॉलो नहीं करते हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, कैंडिडेचर कभी भी रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडिडेट को खाली एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, यहाँ सिंगल पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। चलिए नीचे की तरफ बढ़ जाते हैं। यहाँ पे साइट भी आपको दी हुई है www.idbi.bank.in पे कैरियर पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए दोस्तों पोस्ट के बारे में बात कर ले, कहाँ कहाँ कितनी वैकेंसीज हैं और क्या पोस्ट है। मैनेजर की पोस्ट यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर की 10 पोस्टें हैं, डिप्टी मैनेजर की कोई नहीं, टोटल यहाँ 10 पोस्टें हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट IMD सिक्योरिटी की 5 पोस्ट मैनेजर की हैं, टोटल यहाँ पे 5 पोस्टें हैं। यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन राजभाषा, यहाँ पे टोटल 3 पोस्ट हैं, जिसमें DGM की 2 पोस्ट और 1 पोस्ट आपकी असिस्टेंट जनरल मैनेजर AGM की है। ये फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट FRMG मैनेजर की 4 पोस्ट है, 4 पोस्ट आपके AGM की है, 1 पोस्ट DGM की है, टोटल 9 पोस्ट है। यहाँ पे डिजिटल बैंकिंग एंड इमर्जिंग पेमेंट DBNEP मैनेजर की 8 पोस्ट हैं, 7 AGM की है, 1 आपकी DGM की है, टोटल यहाँ 16 पोस्टें हो जाती है। फाइनेंस एंड अकाउंट की टोटल मैनेजर की 4 पोस्ट हैं, टोटल यहाँ पे 4 ही पोस्ट हैं। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एंड MIS IT एंड MIS 41 पोस्ट यहाँ मैनेजर की है, 74 पोस्ट AGM की है, DGM की यहाँ 24 पोस्ट है, टोटल 139 पोस्ट हैं। लीगल में अगर मैनेजर की देखिए 10 पोस्टें हैं, AGM की 13, 5 पोस्टें DGM की हैं, टोटल 28 पोस्टें हैं। रिस्क मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ग्रुप ISG मैनेजर की 4 पोस्ट, 2 पोस्ट आपकी AGM की, डिप्टी मैनेजर की कोई नहीं है, और टोटल यहाँ पे 6 पोस्टें हो जाती हैं। रिस्क मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ISG मैनेजर की 4 पोस्टें, 2 पोस्टें आपकी AGM की, टोटल यहाँ 6 पोस्टें हैं। और ट्रेजरी में आपकी मैनेजर की 6 पोस्टें हैं, टोटल यहाँ पे 6 ही पोस्टें हैं। अगर बात कर लें यहाँ टोटल वैकेंसीज की, टोटल वैकेंसी यहाँ मैनेजर की 82 है और AGM की 111 है, DGM की 33 है, टोटल यहाँ पे 226 पोस्टें हो जाती हैं। चलिए दोस्तों रिजर्वेशन की बात कर ले, तो यहाँ पे रिजर्वेशन में कितनी कितनी पोस्टें कहाँ कहाँ दी हुई हैं। यहाँ पे मैनेजर ग्रेड B की 34 साल एज रखी गई है, सॉरी 34 वैकेंसीज हैं। AGM की ग्रेड C की यहाँ 45 पोस्टें हैं। डिप्टी जनरल मैनेजर DGM ग्रेड D की 15 पोस्टें हैं, यहाँ पे टोटल अनरिजर्व की 94 पोस्टें हैं। ऐसे कैटेगरीज वाइज यहाँ डिवाइड किया हुआ। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे 82 हैं। टोटल मैनेजर की AGM की 111 है, DGM की 33 है, टोटल यहाँ पे 226 पोस्टें हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि किसमें कितनी वैकेंसीज हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी है। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट एंड डिपार्टमेंट IMD, यहाँ पे IMD की 10 वैकेंसीज हैं, जिसमें AGM इसमें BE BTech आपको मांगा गया है, प्लस 6 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। चलिए सेकंड पोस्ट सिक्योरिटी ऑफिसर की बात कर लें। यहाँ पे 5 पोस्टें हैं आपकी सिक्योरिटी ऑफिसर में। मैनेजर ग्रेड B, एज मांगी गई 25 मिनिमम और मैक्सिमम 35, ग्रेजुएट होना चाहिए आपको, प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ग्रेजुएट आप किसी भी कहीं से भी ग्रेजुएट हो सकते हैं, यहाँ पे NDA अकेडमी से भी अगर ग्रेजुएट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन में यहाँ पे फंक्शनल कोड राजभाषा है, टोटल 2 वैकेंसी है, DGM की है, मिनिमम 35 एज और मैक्सिमम 45 है। ग्रेजुएशन आप किसी भी
ट्रेड से ग्रेजुएशन किए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे CGPA आपका 60% मार्क्स होने चाहिए, CGPA 6.5 और अब होना चाहिए। OBC के लिए, SC/ST के लिए 55% मार्क्स होने चाहिए। यहाँ एक्सपीरियंस मिनिमम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन ऑफिसर इन SI विद एटलीस्ट 5 years ऑफ ट्रांसलेशन वर्क, प्रिफरली राजभाषा इन ऑफिसर BFCI PSU सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में राजभाषा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, ये है एडमिनिस्ट्रेशन राजभाषा, ये भी सेम एज इट इज़ है। एक वैकेंसी है AGM की, यहाँ मिनिमम 28 एज है और मैक्सिमम 40 ईयर्स एज है। यहाँ पे ग्रेजुएशन आपको किसी भी ट्रेड से मांगा है, किसी भी डिसिप्लिन से। एक्सपीरियंस आपको 6 साल का होना चाहिए और या फिर आप PSU BPSU में काम किए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 6 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपको प्रेफर किया जाएगा। फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट पे बात कर लें तो यहाँ पे स्पेशलिस्ट फॉर डिजिटल बैंकिंग चैनल्स विज कार्ड रिलेटेड बिजनेस एक्वायरिंग इशूइंग मोबाइल इन इंटरनेट बैंकिंग UPI AEPS। एक वैकेंसी है DGM की है। यहाँ पे मिनिमम 35 ईयर्स एज है और मैक्सिमम 45 ईयर्स एज है। यहाँ पे आपको ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन से। यहाँ पे 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। 5 ईयर्स इन फ्रॉड, जिसमें से 10 साल में 5 साल का आपको फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पे इकोसिस्टम में एग्जांपल कार्ड रिलेटेड बिजनेस एक्वायरिंग इशूइंग मोबाइल इंटरनेट UPI AEPS में। चलिए नीचे आ जाते हैं। फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट की ये एक पोस्ट और है। यहाँ पे स्पेशली डिजिटल बैंकिंग चैनल्स विज कार्ड रिलेटेड बिजनेसेस एक्वायरिंग इशूइंग मोबाइल एंड इंटरनेट, यहाँ पे भी है। यहाँ 4 वैकेंसीज हैं। AGM की पोस्ट है। एज यहाँ पे एज इट इज़ 28, मैक्सिमम 40 है। यहाँ पे आपको ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन से। 6 ईयर्स का एक्सपीरियंस जैसे कि ऊपर मांगा गया था, इससे अब वैकेंसी में। 5th नंबर की पोस्ट देख लें, डिजिटल बैंकिंग एंड इमर्जिंग पेमेंट DP एंड EP में। यहाँ पे फंक्शनल एरिया यानी कि आपको क्या करना होगा, ATM IMPS सब मेंबरशिप रिस्क इंश्योरेंस डिजिटल POS एंड MIOS, ये आपका वर्किंग नेचर है। यहाँ पे एक वैकेंसी है DGM की है। ये यहाँ मिनिमम एज 35 है और मैक्सिमम एज 45 है। आपको BE BTech बैचलर इन किसमें, कौन से ट्रेड में, कंप्यूटर साइंस में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग IT में 60% मार्क्स होने चाहिए। CGPA में है तो 6.5% और अबव। SC/ST और OBC के लिए यहाँ पे SC/ST के लिए यहाँ पे 6 CGPA या 55% मार्क्स। एक्सपीरियंस की बात कर लें तो यहाँ पे 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको। BFSI फाइनेंशियल टेक में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, कंपनी डीलिंग इन डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी, आउट ऑफ विच 5 ईयर एक्सपीरियंस इन द फंक्शनल एरिया इनोवेशन एंड फिनटेक प्रोडक्ट डेवलपमेंट मोबाइल बैंकिंग इंटरनेट ATM POS UPI IMPS क्रेडिट कार्ड एंड प्रीपेड कार्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए। चलिए 5th नंबर की पोस्ट है डिजिटल बैंकिंग इमर्जिंग एंड DP एंड EP। इसमें आपको सब कैटेगरी दी हुई है। इनोवेशन एंड UPI में 2 वैकेंसी, मोबाइल बैंकिंग में 1, ME बिजनेस में 2, डेबिट एंड प्रीपेड कार्ड में मार्केटिंग में 2। यहाँ ग्रेड आप देख रहे हैं AGM का है, मिनिमम 28 और मैक्सिमम 40 ईयर्स आपको मांगा गया है। BE BTech होना चाहिए आपको। एक्सपीरियंस 6 साल का होना चाहिए। 3 साल का एक्सपीरियंस आपको फंक्शनल एरिया इनोवेशन एंड फिनटेक मोबाइल बैंकिंग ATM और डेबिट कार्ड्स प्रीपेड कार्ड्स में आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये डिजिटल बैंकिंग रिस्क मैनेजमेंट इमर्जिंग पेमेंट DP एंड EP, ये फंक्शनल एरिया आपका ATM IMPS सब मेंबरशिप रिस्क इंश्योरेंस डिजिटल POS MIS। ये वैकेंसी एक वैकेंसी है। ये मैनेजर ग्रेड B की, मिनिमम 25 एज होनी चाहिए और मैक्सिमम 35। BE BTech आपको कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए। यहाँ पे 60% जैसे कि एज इट इज ऊपर बताया गया सेम है। मिनिमम में 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको। इसमें 2 साल इनोवेशन फिनटेक एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट में होना चाहिए। मोबाइल बैंकिंग एंड इंटरनेट ATM POS क्रेडिट कार्ड और प्रीपेड कार्ड। चलिए आगे की तरफ वैकेंसी पढ़ लेते हैं। चलिए वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, बाकी के सेकंड पार्ट में ये डिस्कस करेंगे आगे की वैकेंसीज के बारे में, कहाँ कहाँ कितनी वैकेंसी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें और आगे की चीज़ें क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या इसमें कौन सा सर्टिफिकेट लगने वाला है, इसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। इसके बारे में मैं आपको पूरी तरीके से एक नया वीडियो बना दूंगा। अगर आप कमेंट्स करते हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो, जिससे मुझे काफ़ी हेल्प हो जाएगी। इससे आपकी नई नई वैकेंसीज़ के नोटिफिकेशन के बारे में पता चलेगा। ओके।
वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।